आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का प्रैक्टिस सेट 10.2। इसके प्रैक्टिस सेट 10.1 के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से जाके वो वीडियोस देख लीजिए ताकि आपको 10.2 समझने में आसानी हो। अगर आपने 10.1 नहीं देखा है तो 10.2 आपको काफी डिफिकल्ट लगेगा। अगर 10.1 के वीडियोस देख लेंगे तो 10.2 भी 10.1 जैसा सिंपल लगेगा। ठीक है, हमने 8 स्टैंडर्ड के सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट पे जाके सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10.2। प्रैक्टिस सेट 10.1 में हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया था। प्रैक्टिस सेट 10.2 में हम पॉलिनोमियल को एक बाइनोमियल से डिवाइड करेंगे। बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, बाइनोमियल। तो देखो यहाँ पे जिससे भी डिवाइड करना होगा ना उसमें दो टर्म्स होंगे। देखो यहाँ पे भी दो टर्म्स है, y4, यहाँ पे देखो p3, यहाँ पे देखो 2m - 1, a³ - 2। देखा हर जगह दो टर्म। तो ये पूरा प्रैक्टिस सेट 10.2 इज टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। सेम मेथड यूज करना है, सिर्फ एक स्टेप हर जगह एक्स्ट्रा आएगा क्योंकि एक टर्म एक्स्ट्रा हो गया है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फर्स्ट सम से। तो क्वेश्चन क्या पूछा है 10.2 में, डिवाइड एंड राइट द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। सेम 10.1 जैसा ही क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन है y² + 10y + 24 डिवाइड बाय y + 4। तो ये जो y² + 10y + 24 छतरी के नीचे आ जाएगा, इसको डिविडेंड बोलते हैं, याद है ना। एंड y + 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम लोगों को इसको डिवाइड करना है। याद है हम लोग एक्सप्लेनेशन लिखते थे हर एक स्टेप का, तो इसमें भी हम लोग सेम चीज करेंगे। फर्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मुझे y को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कि मुझे आंसर y² आ जाए। ठीक है, तो मतलब मुझे ऐसा करना है, y को मुझे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर मुझे y² आ जाए। ठीक है, तो बताओ y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आएगा। y मतलब y⁻⁴ एक और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y इंटू y क्या हो जाता है, y इंटू y हो जाएगा y²। तो मतलब मुझे एक और y से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा y। ठीक है, अब यहाँ पे y अकेला थोड़ी ना है, जो भी यहाँ पे लिखेंगे ये दोनों चीज उससे मल्टीप्लाई होगी। तो जो भी यहाँ पे लिखा उससे y तो मल्टीप्लाई होगा, +4 भी उससे मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा +4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये y जो है ना, ये सेम y नीचे आएगा बिकॉज ये ऊपर का टर्म चेंज नहीं कर सकते। जो यहाँ पे लिखा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया y। ठीक है, तो +4 इंटू y को मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, +4y। ठीक है, +4y आ गया। अब यहाँ पे लिख दो, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर लिखेंगे y। ठीक है, क्योंकि हम y से मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ पे लिख दिया y। तो पहले मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आया, y इंटू y आया y²। तो y इंटू y यहाँ पे लिख दो y²। फिर 4 इंटू y, देखो 4 इंटू y क्या, तो 4y आया था, तो यहाँ पे 4y लिख दो। +4y आया ना, तो यहाँ पे लिख दो +4y। अब ये माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस करके, ये y² - y² तो 0 हो जाएगा। 10y - 4y क्या आ जाएगा, 10y - 4y आएगा 6y। तो यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +10y - 4y तो आ जाएगा +6y। ठीक है, फिर ये +24 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो मुझे मिलेगा +24। तो अब सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, मुझे y को ऐसे नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 6y मिले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा y मल्टीप्लाइड बाय, आंसर आएगा 6y। अब बताओ y को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y हो जाएगा। देखो इसमें y ऑलरेडी है, इधर भी y ऑलरेडी है, क्या मिसिंग है, 6 मिसिंग है। तो यहाँ पे 6 लिख दूंगा तो y इंटू 6y हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 6। लेकिन अकेला y नहीं है यहाँ पे उसके साथ +4 भी है, तो वो भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +4 मल्टीप्लाइड बाय, इधर 6 लिखा तो इधर भी 6 ही आएगा इस स्टेप में। ठीक है, अलग अलग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे भी 6 लिख लिया। इसका आंसर क्या आएगा बताओ, तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, +4 इंटू +6 इज +24। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया, 6, और 6 का कोई साइन नहीं है मतलब प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा +6। अब पहले ये +6 से कौन मल्टीप्लाई होगा, y, और y को 6 से मल्टीप्लाई किया था तो 6y आया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 6y। फिर ये +4 भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये y को मत देखो, ये y का मल्टीप्लीकेशन, ये जो y है उसका मल्टीप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया।
अब ये नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 इंटू 6 किया तो मुझे मिला +24, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया +24। अब साइन चेंज करो, माइनस माइनस, तो यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 - 24 तो आंसर आ जाएगा 0। तो इधर फाइनल क्या आ गया 0। अब फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में हमको लिखना है कोशेंट एंड रिमाइंडर। कोशेंट क्या है y + 6 एंड रिमाइंडर क्या है 0। तो लिख दो फाइनल आंसर। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, कोशेंट आ जाएगा y + 6, रिमाइंडर आ जाएगा 0। ठीक है। तो बाइनोमियल जब यहाँ पे था तो हमने क्या किया, हर एक स्टेप में देखो एक एक्स्ट्रा स्टेप आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y अकेला नहीं है, उसका पार्टनर ना साथ में +4, तो उसके पार्टनर को भी हमको कुछ तो देना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा कि उसको छोड़ दिया, सिर्फ y का कर दिया तो पार्टनर नाराज हो जाएगा ना। तो हर एक स्टेप में पार्टनर का भी मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग अलग से लिखेंगे। आया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। सेकेंड क्वेश्चन दिया है p² + 7p - 5 डिवाइड बाय p + 3। तो ये p² + 7p - 5 डिविडेंड है तो यहाँ पे आ जाएगा, एंड डिवाइड बाय p + 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब मुझे ये p को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पे मुझे p² आ जाए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा p को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, p² आएगा। खाली p है क्या यहाँ पे? नहीं, +3 उसका पार्टनर भी है तो नीचे +3 भी लिखेंगे। ठीक है। तो p को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आंसर p² आ जाए। तो p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p² आ जाएगा। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p² हो जाएगा ना। p इंटू p इज p², लेकिन यहाँ पे p लिखा तो इधर भी p लिखना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे +3 इंटू p क्या मिलेगा, +3p। ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख दो, क्या लिखना है देखो, मल्टीप्लाई किसे करना है p से, तो यहाँ पे क्या आएगा p, तो यहाँ पे लिख दिया p। फिर ये p और p मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आता है p², तो यहाँ पे लिख दो p²। फिर ये +3 और p भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आता है +3p, तो इधर लिख दो +3p। देखो बच्चों यहाँ पे जो p लिखा है ना वो यही p है। वो p हमने एक ही बार लिखा है, यहाँ पे 2 बार अलग अलग p मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पे p लिखा वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, p से भी एंड 3 से भी, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 टर्म्स मिल रहे हैं। पहले p से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मिला, फिर ये 3p से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मिला। अब सब्ट्रैक्ट करो, देखो यहाँ पे ये p² - p² तो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 7p - 3p, देखो ये 3p का साइन अब ये माइनस है, प्लस मत लेना, तो 7p - 3p क्या आ जाएगा 4p, तो मुझे मिलेगा +4p। और ये -5 को नीचे ले गया तो यहाँ पे आ जाएगा -5। अब सेकेंड स्टेप, ठीक है, किसको मल्टीप्लाई करना है, देखो ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p और दूसरी बार लिख दिया +3, मल्टीप्लाइड बाय। अब मुझे ये p को यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उसको जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 4p मिल जाए। तो बताओ p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p आएगा। यहाँ पे देखो p तो ऑलरेडी है तो सिर्फ 4 नहीं है ना, तो यहाँ पे 4 लिख दो। तो मैं p को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4p मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 4 लिखा तो इधर भी 4 ही लिखना पड़ेगा, तो इधर भी आ गया 4 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करो नीचे, +3 इंटू 4 विल बी +12। ठीक है। तो हमारा काम हो गया है। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखेंगे 4 का कोई साइन नहीं मतलब प्लस, तो यहाँ पे लिख दिया +4। अब मल्टीप्लाई करो, गलती से p को p से मल्टीप्लाई मत कर देना है, p का p से मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग p को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे +4 से, तो p को +4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है 4p, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4p। फिर ये 3 ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ रहा है +12, तो यहाँ पे लिख दो +12। साइन चेंज करो, क्या आ जाएगा देखो, ये 4p - 4p तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो -5 और ये 12 का साइन क्या है, नया साइन माइनस है, तो -5 - 12, -5 - 12 क्या होता है, -5 - 12 होता है -17। बच्चों यहाँ पे गलती मत करना, ये +12 मत लेना, ये प्लस पहले था, अभी उसको हमने क्या कर दिया है माइनस, डिवीजन का रूल है ना, तो -5 - 12 विच इज नथिंग बट -17। ठीक है। तो 0 - 17 क्या होता है, 0 - 17 -17 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, कोशेंट आ जाएगा p + 4
एंड रिमाइंडर 0 माइनस 17 मतलब माइनस 17, तो रिमाइंडर माइनस 17। आ गया समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा दिया हुआ है। मैंने आपको पहले दो क्वेश्चंस में स्टेप्स नहीं बताए थे क्योंकि जरूरत नहीं थी। अभी आप देखो, कभी भी क्वेश्चन ये फॉर्मेट में दिया होगा ना, जिसमें देखो डिग्री डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, मतलब पहले x दे दिया, फिर x स्क्वायर दे दिया, फिर x क्यूब दे दिया, ऐसे नहीं चलता। हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री होनी चाहिए, मतलब जो सबसे हाईएस्ट डिग्री है वो टर्म पहला होना चाहिए, ठीक है? मतलब हाईएस्ट डिग्री पहले आनी चाहिए, लोएस्ट डिग्री सबसे लास्ट आनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन को मॉडिफाई कैसे करेंगे? देखो इसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, देखो क्यूब 3 है ना, इन तीनों में सबसे ज्यादा इसकी डिग्री है, तो सबसे पहले वो आएगा 4x क्यूब, फिर नेक्स्ट टर्म ये आएगा स्क्वायर वाला प्लस 2x स्क्वायर, फिर आएगा 3x, ठीक है, डिवाइड बाय x माइनस 4। कोई डिफरेंस नहीं है ना, प्लस में 2 प्लस 3 में 3 प्लस 2 पहले लिखो तो भी आंसर सेम आता है। वैसे इसमें आप ऑर्डर चेंज कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x छतरी के अंदर डिवाइड बाय x माइनस 4, x माइनस 4 यहाँ पे, ठीक है? हमको क्या चाहिए? हमको ये x से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे कि आंसर 4x क्यूब आ जाए। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 4x क्यूब आ जाए। अब देखो यहाँ पे x में आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 को 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो सबसे पहले सबसे इजी तो 4 है, वो लिख दो, ठीक है? अब मुझे बताओ ये x को x क्यूब बनाना है, x मतलब x रेज़ टू 1। अभी इसमें और 2x चाहिए, और 2x चाहिए तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस 1 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x स्क्वायर से। अगर यहाँ पे 4x स्क्वायर से किया तो इधर भी 4x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है? क्या आ जाएगा? इक्वल टू, देखो यहाँ पे -4 इंटू 4 आपको देगा -16, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन x स्क्वायर है तो इधर भी x स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है? चलो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4x स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आएगा 4x क्यूब। देखो मल्टीप्लाई करके 4x क्यूब आया ना। अब -4 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो -4 को 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा -16x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा -16x स्क्वायर। साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये दोनों तो कट हो जाएगा, 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब तो आ जाएगा आपको 0। अब यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर सेम है, देखो लाइक टर्म्स है, तो 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा? ये माइनस मत देखना, माइनस इग्नोर कर दो, प्लस साइन हो गया। 2 प्लस 16 क्या हो जाएगा? 18, तो आपको मिल जाएगा प्लस 18x स्क्वायर। इसको नीचे लेके आओ, क्या आ जाएगा? प्लस 3x। अब मुझे सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या लिखना है? मुझे ये x से एक ऐसे नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है कि मुझे 18x स्क्वायर आ जाए, ठीक है? ये 0 को तो इग्नोर करेंगे ना, ये वाले दो टर्म्स है अभी, तो x से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिससे 18x स्क्वायर आ जाए। ऐसे आ जाएगा, x से ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि 18x स्क्वायर आ जाए। तो देखो यहाँ पे x मतलब 1 है, 1 इंटू किससे करेंगे कि 18 आ जाएगा? 18 से, तो सबसे पहले 18 लिख दो। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए, तो ये x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। एक और x डाल देंगे तो x इंटू x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x। अब यहाँ पे आपने 18x लिखा तो इधर भी क्या आएगा? 18x, तो इधर भी लिख दो 18x। अब इसे मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 18 वो आ जाएगा -72, और ये x तो यहाँ पे है ही, तो वो x भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा यहाँ पे? देखो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 18x से, तो इधर लिख दो 18x। देखो जो यहाँ पे जो भी टर्म्स आ रहे हैं ना वो ऐसे बॉक्स में ही आ रहे हैं, देखो 4x स्क्वायर फिर 18x, तो 4x स्क्वायर 18x, ठीक है? अब 18x लिख दिया, ये x को 18x से मल्टीप्लाई करो, x को 18x से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या आया? 18x स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 18x स्क्वायर। फिर ये -4 को 18x से मल्टीप्लाई करो, -4 को 18x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? -72x, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -72x। साइन चेंज करो, ये यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा।
क्या आ जाएगा, ये 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो 0। फिर 3x प्लस 72x क्या आ जाएगा, 75x, तो ये आ गया 75x। अब बच्चों आपको समझ कैसे आएगा क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं? क्वेश्चन खत्म हुआ कि नहीं वो समझने के लिए इसका डिग्री देखने का। इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री देखो x का 1 है, इधर क्या है डिग्री, इधर भी 1 है। अगर यहाँ पे डिग्री 1 से कम हो जाता ना तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देते और लिख देते कि रिमाइंडर है। कम है क्या? नहीं है, तो हम लोग थर्ड एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। थर्ड एक्सप्लेनेशन क्या आएगा कि ये x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 75x आ जाए। ठीक है, तो ऐसे लिख देंगे। अब मुझे बताओ x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 75x आएगा? देखो x है, यहाँ पे भी x है, मतलब x तो नहीं आएगा। इधर 1 है, 1 को 75 बनाना है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर लिख दिया 75। यहाँ पे 75 लिखा तो यहाँ पे भी 75 आएगा, तो इधर लिख दिया 75 माइनस 4 इंटू 75 आ जाएगा -300। आया समझ में? चलो तो मल्टीप्लाई करो। अब बताओ यहाँ पे कौन सा टर्म लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे क्या? नहीं, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया हमेशा वही आएगा, तो 75 आ जाएगा। साइन क्या है इसका? देखो कोई साइन नहीं, मतलब प्लस ना, कुछ लिखा नहीं है मतलब प्लस, तो इधर लिख दिया +75। अब ये x को 75 से मल्टीप्लाई करो, x को 75 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? 75x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 75x। फिर ये -4 थोड़ी ना रह जाएगा, -4 को भी 75 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। -4 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है? -300, तो यहाँ पे लिख दिया -300। अब साइन चेंज करो, यहाँ पे प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस था तो बन जाएगा प्लस। ठीक है, अब क्या होगा? ये +75x माइनस 75x क्या आ जाएगा हमको? 0। और ये देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मैं 0 लिख सकता हूँ ना, +0 लिख सकता हूँ। 0 + 300 क्या आ जाएगा? 300, तो ये हो गया +300, क्योंकि देखो 0 + 300 यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 ना, तो +300 आ गया। अब देखो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 1 है, x का डिग्री देखते हैं ना हमेशा, और यहाँ पे डिग्री क्या है? 0 ना, x वाला टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे डिग्री इससे कम हो गया। डिग्री कम हो गया मतलब हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और कोशेंट और रिमाइंडर लिख देंगे, तो कोशेंट अपना ये आ जाएगा और रिमाइंडर अपना ये आ जाएगा। समझ में आया? तो लिख देते हैं फाइनल आंसर, ये आ जाएगा फाइनल आंसर। कोशेंट लिख देंगे 4x² + 18x + 75, यहां से आया, एंड रिमाइंडर लिख देंगे यहाँ पे जो +300 आया। अच्छा आप लोग ये रेफर करोगे ना कहीं पे तो ये एक ही स्टेप में दिया होगा ये पूरा, ठीक है, दोनों, तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। मैं दोनों को स्प्लिट करके देता हूं ताकि आपको आसानी। यहाँ पे हमेशा x और -4 ही आएगा, क्यों? क्योंकि अपना डिवाइजर x और -4 है ना, x -4, तो देखो x -4 x -4 x -4, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हमेशा अपना कोशेंट आएगा। देखो 4x² लिखा तो इधर 4x² आ गया, फिर 18x लिखा तो इधर 18x आ गया, इधर 75 लिखा तो इधर 75 आ गया, और ये दोनों जगह हमेशा सेम होगा। देखो 4x², 18x, 18x, 75, 75, क्योंकि क्वेश्चन में हम एक ही टर्म लिखते हैं, वो डिवाइजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और हम डिवीजन कब बंद करते हैं? जब यहाँ पे जो भी टर्म आता है उसका डिग्री ये वाले डिवाइजर से कम हो जाएगा। क्योंकि अब देखो मुझे 300 लाना है तो मैं 300 ला नहीं सकता, क्योंकि किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो x तो आएगा ही। x चाहिए क्या? यहाँ पे x है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मुझे रुकना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज हमने क्वेश्चन में क्या सीखी थी? देखो ये ऑर्डर में नहीं दिया था, ऑर्डर में करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो डिग्री सबसे ज्यादा इसकी थी, वो सबसे पहले लिख लिया, फिर डिग्री कम होते होते 3x तक लिखा, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों ये वाला लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 10.2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।